नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के सिलक्यारा में हुए टनल हादसे की खबर दिल दहला देने वाली है। 8 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक फंसे हुए मजदूरों को नहीं निकाला जा सका। अब खबर आ रही है कि उत्तरकाशी में सुरंग के अंदर 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर फंसे हुए हैं। सुरंग को भेदने का काम किया जा रहा है ताकि किसी तरह से मजदूरों की जान बच जाए। वहीं टनल से अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करने वाले निर्माण श्रमिकों की दर्दनाक कहानियां भी सामने आई है। टनल में फंसे मजदूर 8वें दिन भी जीवन के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि सुरंग के अंत में वस्तुतः कोई रोशनी नहीं है। फंसे हुए मजदूरों की आवाजें धीरे धीरे अब कमजोर होती जा रही हैं, जबकि सुरंग के और धंसने की आशंका के चलते बीते शुक्रवार की रात बचाव कार्य रोक दिया गया था और शनिवार को फिर से बचाव कार्य शुरू किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरंग में फंसे 25 साल के निर्माण श्रमिक पुष्कर ने अपने भाई विक्रम सिंह से ये गुजारिश की कि वो अपनी मां को ये ना बताए कि वो सुरंग में फंस गया है। रेडियो पर बात करते हुए पुष्कर ने विक्रम से कहा कि मां को ये मत बताना कि मैं यहां फंसे लोगों में से एक हूं। अगर तुम सच बताओगे तो मां चिंतित हो जाएगी। उसकी इस बात को सुनकर वहां मौजूद सभी लोग रो पड़े। बता दें कि टनल में फंसे मजदूरों के परिवार के सदस्य बाहर इंतजार कर रहे हैं, सफलता की प्रार्थना कर रहे हैं, चिंतित हैं। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को बचाने के लिए तकनीक के साथ आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है। क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर अब कंपनी प्रबंधन ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता का एक मंदिर स्थापित किया है। पहले इस मंदिर को हटाकर सुरंग के अंदर कोने में स्थापित किया गया था, लेकिन बीते शुक्रवार को यहां पुजारी को बुलाकर विशेष पूजा पाठ भी करवाया गया। आपको बता दें कि सिलक्यारा निर्माणाधीन टनल में आधुनिक मशीनों से ड्रिलिंग कार्य किया जा रहा है, लेकिन मशीनें बीच में ही खराब हो जा रही हैं, जिससे रेस्क्यू कार्य में देरी हो रही है और इसके बाद अब लोग भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने सिलक्यारा सुरंग के बाहर इंतजार कर रहे परिवार के सदस्यों को आवास, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं देने का निर्णय लिया है और देश के प्रधानमंत्री खुद दिन में 3-4 बार इसकी अपडेट ले रहे हैं। कम समय में सभी को सुरक्षित निकालने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने सीनियर अधिकारी भेजे हैं, जो सभी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। टनल में फंसे सभी 41 वर्कर्स को 5 प्लान की जानकारी दे दी गई है। टनल के अंदर कोई मशीन नहीं चल रही है, काम बंद है। टनल के दोनों तरफ से ऊपर की चोटी से दोनों किनारों से काम शुरू कर दिया गया है। फंसे हुए श्रमिक चना, खीर और बादाम जैसे हल्के खाने पीने वाली चीजों पर जिंदा हैं, जो उन्हें पाइप के जरिए भेजे गए हैं। एक निर्माण श्रमिक के भाई महाराज सिंह ने बताया कि मैं अपने भाई से बात नहीं कर सका, उसकी आवाज बहुत कमजोर लग रही थी, उसकी आवाज मुश्किल से ही सुनाई दे पा रही थी। सुरंग में बचाव कार्य रुक गया है। फंसे हुए लोगों के पास भोजन और पानी की भी कमी है। हमारे धैर्य की सीमा समाप्त हो गई है और मैं क्या कहूं। मशीन में खराबी आने के बाद शुक्रवार को बचाव अभियान रोक दिया गया था। यह मशीन एक अमेरिका द्वारा बनाई गई बर्मा मशीन थी, जिसे 41 श्रमिकों के लिए भागने का रास्ता बनाने के लिए, ड्रिल करने और मलबे में पाइप डालने के लिए तैनात किया गया था। लेकिन बीते शुक्रवार को एक दरार की आवाज सुनाई देने के बाद ऑपरेशन रोक दिया गया। ऑगर मशीन ने अंदर जाने से पहले सुरंग के अंदर 60 मीटर क्षेत्र में फैले मलबे के माध्यम से 24 मीटर तक ड्रिल किया। जब ऑगर मशीन काम कर रही थी तो उसे धुएं और कंपन के कारण बीच बीच में रोकना पड़ता था। बर्मा मशीन ने पहले वाली ड्रिलिंग मशीन का स्थान ले लिया, जिसकी क्षमता सीमित थी। ऑगर मशीन का काम रुकने के बाद इंदौर से एक और ड्रिलिंग मशीन एयरलिफ्ट की गई थी। बचाव अभियान की निगरानी के लिए माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ क्रिस कूपर रविवार को घटनास्थल पर पहुंचे। कूपर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के सलाहकार भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भास्कर खुलबे पूर्व सलाहकार पीएमओ और मंगेश घिल्डियाल उप सचिव पीएमओ शनिवार को स्थिति पर नजर रखने के लिए सिलक्यारा सुरंग पहुंचे। आपको बता दें कि 12 अक्टूबर की सुबह करीब 5:30 बजे सुरंग का एक हिस्सा ढह गया था और कहा गया कि सुरंग के अंदर 40 मजदूर फंस गए हैं, लेकिन बीते शुक्रवार को संख्या को संशोधित करके 41 कर दिया गया और बिहार के दीपक कुमार की पहचान सुरंग में फंसे 41वें शख्स के तौर पर की गई। बताते चले कि 4531 मीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 4 धाम परियोजना का हिस्सा है और राडी पास क्षेत्र के तहत गंगोत्री और यमुनोत्री अक्ष को जोड़ेगी। सुरंग का निर्माण NHIDCL द्वारा नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के माध्यम से लगभग 854 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। बहरहाल अब देखना होगा कि सुरंग में एक हफ्ते से ज्यादा फंसे इन 41 मजदूरों को बाहर निकालने में कामयाबी कब हासिल हो पाती है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे जन आदर्श भारत के साथ। हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करके आप हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।